महाभारत की एक ऐसी देवी हुई उत्तरा देवी, जिन्होंने केवल भक्त को ही नहीं अपनी कोख में पाला, भगवान को भी अपनी कोख में रखा। राजा परीक्षित की अद्भुत महिमा मनाई एक ऐसे भक्त जिन्हें भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दिए। जी हाँ, एक ऐसे भक्त जो अभिमन्यु के पुत्र, जिन्होंने अद्भुत महाभारत में शौर्य वीरता दिखाई, उनके पुत्र राजा परीक्षित ने एक ऐसा ऐतिहासिक उत्तरा देवी के गर्भ में भगवान जो पल रहे, कोई का पहला ऐसा भक्त है जिनको कोख में ही भगवान के दर्शन हो गए, और श्री परीक्षित जी महाराज। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र पर प्रहार किया, उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित पर प्रहार किया। जब गर्भ में कष्ट हुआ तो उत्तरा ने कहा, हे माधव, हे मुरलीधर, हे गोविंद, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तब स्वयं कृष्ण भगवान ने अंगूठा का रूप धारण कर, अंगूठा भर अपना 4 भुजा का रूप धारण कर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और राजा परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन दिए। ऐसे एकमात्र भक्त राजा परीक्षित हैं। और जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो वे ना रोए ना चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण कहने लगे और चलने फिरने लगे। ऐसे अद्भुत भक्त जिनके राज्य में कभी कलयुग नहीं आ सका। राजा परीक्षित की अद्भुत महिमा, अभिमन्यु की शौर्य वीरता तो आपने सुनी हुई होगी। राजा परीक्षित के बारे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने बताया, जब कलयुग उनके राज्य में आ गया, काला व्यक्ति जब एक गाय को, पृथ्वी रूपी गाय को पीटता है और धर्म रूपी बैल को 3 पगों पर खड़ा देखता है, और पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल जब रोते हैं, तो जब राजा परीक्षित कहते हैं कि आप हमारे राज्य में इतनी दुखी क्यों हो, तो पृथ्वी ने कहा, आपके राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम हमारे राज्य में नहीं रह सकते। तब कलयुग ने कहा, हम में कुछ ऐसे गुण हैं, द्वापर त्रेता युग में लोग करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते थे लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती थी, लेकिन हमारे युग में जो 24 घंटे तक 7 इंद्रियां बांधकर प्रभु की भक्ति करेगा तो निश्चित है भगवान के दर्शन मिलेंगे। फिर भी कलयुग में कुछ ऐसे अवगुण हैं जिसके कारण राजा परीक्षित कलयुग को अपने राज्य में नहीं आना देते थे, लेकिन राजा परीक्षित ने कहा, कुछ ऐसी शर्तें उसके आप रह सकते हो जहां स्त्री का गमन हो, जुआ हुआ, वैश्य का गमन हो, जहां हिंसा हो, जहां पाप द्वारा सोना अर्जित किया हो, वहां आप रह सकते हो। और कलयुग ने तभी जहां क्रोध का माहौल हो वहां कलयुग रह सकता हो। जय श्री